कैसे बीती बातों को भूल जाएं, कैसे अपनों के दिए हुए जख्मों को हम सहलाएं। आप कहते हो क्या हुआ, जाने दो, लेकिन इस घायल मन को, इस दुखी मन को कैसे समझाएं। मुझसे लोग अपने जीवन की छोटी से लेकर बड़ी बातें साझा करते हैं। वो सब तकलीफ़ें, वो दुख जो उन्हें किसी न किसी तरफ से आउटसोर्स हुए होते हैं। मैं स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उन्हीं उलझनों, उन्हीं परेशानियों, उन्हीं सवालों में से कुछ मुद्दे मैं उठाती हूँ ताकि मैं आपके साथ रोज़मर्रा की ये छोटी छोटी परेशानियों से पैदा होने वाली बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझा सकूँ। मैं आपको इस दुविधाओं से निकालकर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सोचने में हेल्प कर सकूँ। बिकॉज द माइंड मेंटर्स, हमारा मिशन सिर्फ है वी कोच योर सोच। आप अगर अलग अलग मुद्दों पर सॉल्यूशंस चाहते हैं, जो उलझने आपको किसी और से बात करके सुलझी हुई नहीं महसूस होती, या आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, आप पर्सनली काउंसलिंग के लिए भी नहीं आना चाहते, तो कोई बात नहीं। जस्ट एक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और आप उन सबके साथ वो वीडियो शेयर करिए जिनसे आपको कुछ ना कुछ जो है सुझाव ऐसे मिलते हैं, टेक्निक ऐसी मिलती है, किसी बात का जो एक भाव ऐसा मिलता है जो आपको लगता है वाओ, इसने मेरी सोच बदल दी, इसने मेरे ज़िंदगी को, ज़िंदगी के पहलुओं को, रिश्तों को, परेशानियों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। तो बिल्कुल सच है कि जब किसी से भी कोई दुख, तकलीफ, रिजेक्शन, फेलियर, सेटबैक कुछ भी मिलता है तो दिल को तकलीफ होती है, मन को तकलीफ होती है, आत्मा को तकलीफ होती है। और अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये गहरे जख्म धीरे धीरे नासूर का जो है वो रूप ले लेते हैं। तो इन जख्मों को किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से टैकल किया जाए। इन्हें इग्नोर, अवॉइड, रिजेक्ट नहीं करना है। इन्हें हम एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें। ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशंस आएंगी, हर तरह के इमोशंस जायज़ हैं। ये मैं आज आपको फ्रीडम और परमिशन देती हूँ कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो करें, लेकिन उस थॉट में या फीलिंग में अटकना नहीं है। हमें थोड़ी देर उसे कहना है होल्ड, स्टॉप, बिफोर यू कैरी ओवर मी, before you rule over me, just hold. I want to do a very honest and kind self evaluation और एक critical thinking for all the happening, कि जो भी एपिसोड हुआ मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे wounds दिए, दुख दिए, इसे थोड़ा सा विजडम में तब्दील करना है। तब्दील कैसे करना है कि जब भी आप उसे कहेंगे यस, मोस्ट वेलकम, जस्ट होल्ड ऑन, बिफोर आई रिएक्ट I need to give a good thought over it. How should I respond? और फिर जब आप उससे जुड़े हुए किंतु परंतु सोचोगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें मेरा कितना रोल था, इसको कैसे बदला जा सकता था, किसी अलग तरह के अगर रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी तरह के इस दुख भरे एपिसोड में से लेने हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। जब आप ये थोड़ा सा थॉट जर्नलिंग करेंगे और ऑल्टरनेटिव कुछ सॉल्यूशंस तो नहीं कहूँगी, कॉन्सिक्वेंसेस जो आप चाहते थे इसमें से वो जो नहीं आए, वो लिखने के बाद कहाँ एक गैप रह गया, कहाँ एक कमी रह गई, और उसमें से हमें क्या क्या लेसन्स अगर मिले, वो लेसन्स, वो सीख, वो कमियाँ, वो कुछ भी जो चूक हुई, चाहे वो किसी और से हुई या हमसे हुई, अगर इतना थॉट जर्नलिंग, इतना पॉज और होल्ड करके अपने दुख को थोड़ा सा कंट्रोल करके हम ये चीज़ें सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एक अनुभव होगा, एक अलग तरह के भाव पैदा होंगे जो हमें लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे आज पता चला है, ये इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इस तरह से आपके जो वूंड्स थे वो विजडम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करने की या थीसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर कदम पर, हर जो गड़बड़ी में जिससे हम इतने दुख के अटैक में आ जाते हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी संयम रखकर, थोड़ा सा भी अगर हम अपने मन को सुझाव दें कि तो थोड़ा ठहर जा, दुख तो बहुत आएंगे, लेकिन हम कब तक अपने दिल को दुखों में डुबाएंगे,
क्यों ना हम इसे तैयार करें, हम इसे ट्रेन करें, हम अपनी सोच को कोच करें कि हमें इनके अनुभवों से क्या सीखना है, ताकि यही चीज़ें ज़िंदगी में आगे रिपीट ना हो सके और हम अपने ज़ख्मों को जो है वो एक चमकते हुए हीरे के अनुभव के तौर पे लें, उनसे सीखें और औरों में भी ये हीरे अनुभव के बांटें। औरों को भी हम ये सजेस्ट कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनके दुखों की तकलीफ़ जो है वो हल्की कर सकें। तो आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने मन की तकलीफ़ों का, मन के दुखों का, वुंड्स का ध्यान रखें, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ उन्हें विज़डम में कन्वर्ट करें। शुक्रिया।